हेलो दोस्तों, मैं आप सबके बीच 10 अगस्त का करंट अफेयर लेकर आ गया हूँ। नमस्कार दोस्त, आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। कहता है, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? जो कर्नाटक का शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण। कर्नाटक का शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण। और ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले 1986 में सही शिक्षा नीति लागू किया गया था, जो 34 साल यानी 34 ईयर चला। उसके बाद 2020 में पुनः इसको संशोधित करके कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में नया शुरू फिर किया गया था जी। ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी रंगन समिति। कोई पूछ देगा कि 2020 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो कस्तूरी रंगन समिति। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में 2020 में इसको नई शिक्षा नीति फिर से लागू किया गया। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? ध्यान दीजिएगा, ये लद्दाख, एकमात्र शहर जो लद्दाख है, जो कहता है केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना क्या राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? जो लद्दाख है। तो लद्दाख कितना लागत के साथ? तो 760 करोड़ रुपया लागत के साथ। कहता है 760 करोड़ रुपया लागत के साथ इसको फिर से सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की योजना चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कैमा स्थान पर रहा है? तो कहता टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के किस स्थान पर रहा है? तो 48वां रहा है। ध्यान दीजिएगा, टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक शहर क्या 2020 का भी किया गया था, जापान की राजधानी टोक्यो में। अब भारत रहा 48वां स्थान पर। भारत ने 7 पदक जीते हैं जी, 7 पदक। भारत कितना पदक जीते हैं? 7 पदक। उसमें 1 है स्वर्ण पदक और 2 है रजत पदक और 4 है कांस्य पदक। ध्यान दीजिएगा, और उसमें एकमात्र जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में जो खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा थे। ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा सबसे पहले क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 48वां 7 पदक प्राप्त किया था। उसमें 1 था स्वर्ण पदक और 2 था रजत पदक और 4 था कांस्य पदक। और ध्यान दीजिएगा, यूएसए जो प्राप्त किया था, यूएसए जो 113 पदक प्राप्त किया था, उसमें 39 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और 41 रजत पदक प्राप्त किया था और 33 जो कांस्य पदक प्राप्त किया था। यानी 39 को स्वर्ण प्राप्त किया था और 41 को रजत प्राप्त किया था और 33 को कांस्य प्राप्त किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान दीजिएगा, जो चीन जो है 88 पदक प्राप्त किया था, जो दूसरा नंबर पर है जी। ध्यान दीजिएगा, जो चीन था जो दूसरा नंबर पर था और जो जापान था जो तीसरा नंबर पर था, वो 58 ठो यानी 58 पदक प्राप्त किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में ही किस देश ने एथलेटिक्स में टोक्यो छोड़ने की मदद कर दी? कहता है हाल में ही किस देश के एथलेटिक ने टोक्यो छोड़ने से मदद कर दिया? यानी टोक्यो सर उसको अच्छा लग गया होगा तब ने छोड़ने से मजबूर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, वो था बेलारूसा का। कहाँ था? बेलारूस का, जो यूरोपियन देश का एक है। बेलारूस जो यूरोपियन देश है, वो किसका खिलाड़ी का नाम है? क्रिस्टीना सिमाशनेस्कावा, जो 4x400 मीटर का एथलेटिक पूल में प्रेशर में दौड़ाया गया था उसका अपना कंट्री में, इसीलिए उसको मन नहीं था और यहाँ अच्छा लगा, यहाँ का उसका सरकार भी अच्छा लगा, इसीलिए इस देश से माना एयरपोर्ट से लौट कर बवाल भी हो गया था कि एयरपोर्ट पर नहीं जा रहा है वो। ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छा लगा होगा। बेलारूसा का क्रिस्टीना सिमाशनेस्कावा का खिलाड़ी का नाम था। 5वां नंबर क्वेश्चन। भारत का पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? कहता है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन कहाँ चलेगी? तो जींद और सोनीपत के बीच जो 89 यानी 89 किलोमीटर बीच में इसका डिस्टेंस रखा गया है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं जो बहुत चर्चित में रहता है। पहला किसान रेल कहाँ चला था? तो पहला किसान रेल कहाँ चला था? तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर बिहार के बीच, यानी महाराष्ट्र देवलाली में पड़ता है जी और दानापुर बिहार में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा,
पहला किसान रेल महाराष्ट्र देवलाली से दानापुर बिहार के बीच, और पहला दक्षिण भारत का किसान रेल, मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, पहला दक्षिण भारत की किसान रेल तो आंध्र प्रदेश अनंतपुरम से दिल्ली के बीच चलाया गया था जी, दिल्ली के बीच। और कहते हैं पहला ऑक्सीजन रेल, पहला ऑक्सीजन बहुत चर्चित में था, भी आई है बहुत अभी हाल फिलहाल में, पहला चर्चित ट्रेन जो विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाया गया था, विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाया गया था। हाल में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल, हाल में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या था, राजीव गौबा, क्या था, राजीव गौबा, जिनको ज़्यादा नहीं 1 साल बढ़ा दिया गया कार्यकाल, जो 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे, ध्यान दीजिएगा 1982 बैच का आईएएस अधिकारी थे, कौन, राजीव गौबा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल में बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता को कितना लाख रुपया देने की घोषणा किया है, तो 25 लाख रुपया देने की घोषणा किया है। हाल में बीसीसीआई ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपया देने की घोषणा किया है। और जो ओलंपिक में बीसीसीआई ओलंपिक में जो गोल्ड प्राप्त करेगा उसको 1 करोड़ रुपया देगा जी, गोल्ड को 1 करोड़, और रजत को यानी सिल्वर मेडल को जो 50-50 और कांस्य को 25-25 लाख देने का घोषणा किया, कौन, बीसीसीआई ने। आगे देखते हैं। हाल में जैव ईंधन, हाल में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया था, 10 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा, हाल में विश्व का जैव ईंधन दिवस, कहता हाल में विश्व का जैव ईंधन दिवस कब मनाया था, 10 अगस्त, यानी आज ही का दिन बनाया गया था जी, आज का दिन, ध्यान दीजिएगा। अब भाई जैव ईंधन को कहा था भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, जैव ईंधन को, दूसरा है कहता भविष्य का ईंधन, किसे कहा गया, जैव ईंधन को। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, नीरज चोपड़ा भी बता दिए। किस भारत का एकमात्र टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत के पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया था नीरज चोपड़ा ने। आगे चलते हैं। भारत के किस देश में नौसेना के अबू धाबी तट पर एक द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया गया, तो यूएई में, जो अबू धाबी तट पर है, कहाँ है, अबू धाबी तट पर है। और ध्यान दीजिएगा, और पहला आप क्वेश्चन पूछ देगा पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो यूएई में, यूएई में। देख लीजिए मेरा विद्यार्थी, अगर अच्छा है तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आपको पॉज करके लिखना है, पॉज करके लिखिए वीडियो को। अगर वीडियो को मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।